व्हाट इज़ क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर इज़ द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स दैट रिजल्ट्स इन रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम। यानी क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा प्रोसेस है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है और इसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम जब आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनकी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ एलील्स को यानी जीन्स को ट्रांसफ़र करती हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक क्रोमोसोम्स समझाने के लिए एक कलर ग्रीन है तो दूसरा रेड है। ग्रीन कलर की जो आर्म्स हैं इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाएगा। हर क्रोमोसोम में जो आर्म्स होती हैं, दो ऊपर होती हैं, दो नीचे होती हैं, सेंट्रोमियर के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो इन आर्म्स को सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। मगर यहाँ पे एक ग्रीन कलर है, दूसरा रेड कलर है, तो इन दोनों की आपस में जो क्रोमेटिड्स हैं उनको क्या कहा जाएगा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाएगा। तो ये क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस कहाँ पे होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में। जब ये आपस में करीब आती हैं तो एक क्रोमोसोम की आर्म दूसरे क्रोमोसोम के साथ ओवरलैप करती है। ये जब ये क्रोमोसोम की आर्म्स ओवरलैप करती हैं, जिस जगह पे ये फिर अटैच हो जाती हैं तो उस पॉइंट को कहा जाता है चास्मेटा। और चास्मेटा ये वो जगह है जहाँ पे ये क्रोमोसोम्स आपस में क्या करते हैं? ये एलील्स जीन्स को ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो ग्रीन कलर का क्रोमोसोम है उसमें जो है ए कैपिटल और बी कैपिटल आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ है। और रेड कलर जो है उसमें ए स्मॉल बी स्मॉल समझाने के लिए ये जीन्स के नाम रखे हुए हैं मिसाल के तौर पे। तो जब यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर होगी, सिनेप्सिस होगी, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आपस में पेयर हो गए तो फिर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप होंगी जैसे इस तस्वीर में हो रही हैं। तो वहाँ पे जीन्स ट्रांसफ़र होंगी। तो एक जीन जो है पेरेंट से आएगी तो दूसरी जीन जो है वो मदर से ट्रांसफ़र होगी। तो ये सारा क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है कहाँ पे होता है? प्रोफेज़ 1 में। मगर कौन से प्रोसेस में? मियोसिस में, माइटोसिस में नहीं। प्रोफेज़ 1 ऑफ मियोसिस। और उसकी कौन सी स्टेज में? पिचैटिन में। जब ये क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो मेटाफेज़ 2 में रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। यहाँ पे आप देखें रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स बने हुए हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो एक ए कैपिटल और दूसरी बी स्मॉल यहाँ पे देखें नज़र आ रही होगी। इसका मतलब ये कि ए कैपिटल जो है एक क्रोमोसोम की तरफ से आई और बी स्मॉल जो जीन है दूसरे क्रोमोसोम्स यानी एक फादर से आई तो दूसरी मदर से आई। ये सारा प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर का। इसका मतलब ये है कि क्रॉसिंग ओवर ऐसा प्रोसेस है जिसमें जीन्स जो है, जेनेटिक मटेरियल जो है एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में ट्रांसफ़र होता है।